जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको भी हटा दें पीछे से, क्या आता है। हाँ, अब ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय का, सॉरी, प्रथम मंडल का 7वां अध्याय। अभी तक हमने जो ऋषि पिपलाद का सत्र है उसको हमने देखा। अब इसके अंदर देखिए, एक युग, आंतरिक चेतना, लीला, संदोह प्रकरण। इसके अंदर क्या है, कहते हैं एक बार जो शिव और पार्वती की अमर कथा, संवाद की अमर कथा को सुनकर जरा और मृत्यु से निवृत्त हुए शुक काया में जो निवास करने वाले वैशंपायन ऋषि हैं, वो एक बार सुमेर पर्वत पर, जब महाप्रलय था उस समय कौन जीवित थे? उस समय जीवित थे मार्कंडे ऋषि, वैशंपायन ऋषि, ठीक है, और साथ में मार्कंडे जी। हाँ, ये दो। और वैशंपायन का परिचय यहाँ पर किस इस प्रकार से दिया है। यहाँ पे कौन मार्कंडे है और कौन वैशंपायन है, इसको पहले ध्यान से देखें। हाँ, तो जो प्रणाम दीदी। वैशंपायन दीदी ऋषि पेज हैं नंबर वो कितना? कौन बताए हैं कि जो शुक थे, जो सुखदेव थे एक्चुअल। तो यहाँ हम इस तरीके से यहाँ पे दूसरी वो बोलेंगे कि जब सुक जो था वो, उसने वैशंपायन ऋषि का शरीर पाया, कुछ मालूम नहीं, इस तरीके से वैशंपायन ऋषि उन्हीं को बोल रहे हैं। और दूसरा समागम किससे हुआ? मार्कंडेय ऋषि से। और मार्कंडेय ऋषि कौन है? जो जब प्रलय प्रलय की स्थिति होती है तो उस समय कौन बचता है? तो उस समय कुछ लोग बच जाते हैं, जैसे जो अमरता का वरदान है जिनको, जैसे हनुमान जी को बोल देते हैं कि वो अजर अमर है। और दूसरा किसको बोलते हैं? कुछ लोग मार्कंडे जी को बोल देते हैं, काकभूषुंडी जी को बोल देते हैं कि ये अमर ही रहे, इनको कुछ नहीं होता। ऐसे प्रलय के समय भी ये जीवित रहते हैं। और यहाँ पर तो इनको लिखा कि वो जो हैं उन तीनों कालों का ज्ञान करने वाले हैं। हाँ, ये बात है, इसको मैंने दोबारा, हमने इसको देखा नहीं था। तो चलिए इसको देखते हैं कि जब वो उन्होंने प्रश्न किया कि जब प्रज्ञा युग का शुभ आरंभ हो रहा था, क्योंकि युग पहली बार तो आया नहीं है, ये हर बार परिवर्तन होते रहते हैं। सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अनेक युग जो है बार बार आते रहते हैं। तो इस समय जो हम लोग जो है इस समय बोलते हैं कि कलयुग के अंदर है, ये समय के हिसाब से। तो ये जो प्रज्ञा समय के हिसाब से अपने जीवन तो, अपने स्वर्ग और नरक का जो है निर्माण मनुष्य स्वयं करता है, ठीक है। तो ये इस रूप में भी हम इसको ले लेंगे। अपने आप को ये नहीं सोचना कि हम घोर कलयुग में रहते हैं, ऐसा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो जब वो बोलते कि जब प्रज्ञा युग का शुभारंभ हो रहा था, तो भगवान विष्णु, देवऋषि नारद के बीच में कुछ गुप्त मंत्रणा हुई थी, कुछ बातें बनी थी, और जो एक योजना बनी थी, एक नीति निर्धारित हुई थी, और ये हम जानते हैं। लेकिन उससे हुआ क्या? क्या सच में वो जो युग का परिवर्तन हुआ था, वो आपने तो देखा होगा। आप कैसे हैं? आप त्रिकालज्ञ हैं। आप हमें बताएं कि अब तक क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। तो इस बात को सुनकर उनको बड़ा अच्छा लगा। तो बोले ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जो देवऋषि नारद थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो भक्ति की प्रसार करने वाली कार्य पद्धति को बदला। अभी तक वो, उनकी कार्य पद्धति अलग तरीके से थी। जैसे ध्रुव को हम देखें तो वो किस रूप से ध्रुव को भक्ति दी थी भगवान देवऋषि नारद, वहां पर भी तो गए थे। उन्होंने बोला था कि तुम हरिओम तत्सत का पाठ करो, उसको यही पाठ दिया था ना। नमः का पाठ करो, किसी न किसी कोई मंत्र जप दे देते थे सबको। लेकिन यहाँ पर अब हमें जो भक्ति है उसका स्वरूप बदलना होगा। क्योंकि पिपलाद ऋषि के सत्र में देवऋषि नारद ने जब समाधि ली थी, ध्यान से देखा था, तो उन्होंने देखा था उदार भक्ति भावना किसे कहते हैं। तो वैसी अपनी पद्धति को बदलने के लिए उन्होंने वहां पे एक योजना बनाई और उसको बदला। कहते हैं युग धर्म के अनुरूप ज्ञान और कर्म की उत्कृष्टता का प्रसार करने में वो लग गए। अब देखिए आगे। अब जो इस बार उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने पहले ये हो गया कि ज्ञान और कर्म, उसका उसको बताने में, बढ़ाने में, कि हमें ज्ञान बढ़ाना है, अपने कर्म कैसे करें, ये समझाने में लग गए। और दूसरा, उन्होंने जो ये प्रसंग था, किसका प्रसंग? पिपलाद ऋषि का प्रसंग, उसको एक प्रज्ञा पुराण का प्रथम खंड के रूप में उसको नियोजित कर दिया, प्रथम मंडल जिसको हम बोल देते हैं। और उसको वरिष्ठ जो युग पुरुष थे उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए लग गए।
अब जिससे क्या हुआ, नई चेतना का सफल प्रारंभ हुआ। अब ये जो है, ये और इसको देखिए कि ये काम कैसे हुआ। जैसे कि दावानल होता है, दावानल कैसे होता है, भयंकर आग लग गई है, इतनी आंधी तूफान की तरह ये व्यापक होता चला गया, क्योंकि भगवान ने कहा था ना, इसको मेघों की वर्षा की तरह जन जन तक पहुंचा दो, इसको इतनी पहुंचा दो। तो वहां तक ऐसे ही उन्होंने काम किया, ऐसा। और उससे हुआ क्या, जो जागृत आत्माएं थी उन्होंने सुना, उन्होंने अपने जो जीवन के भव बंधन थे उनको धीरे धीरे ढीला किया, और अपनी जिम्मेवारियों में थोड़ा सा समय निकाला, और युग के निर्माण में जो लोग प्रसन्नता से जुट गए। अब ये जो है, हम गुरुदेव का काम करें और साथ में दुखी होके करें, और ये अब तो गुरुदेव का काम भी करना है, एक इतने काम पहले थे, एक और काम आ गया, नहीं, यहाँ पर वो प्रसन्नता से जुट गए। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो युग सेनानी, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रसन्नता से जुटे, छोड़ दो घर के काम। इस समय जो है, बाबूजी क्या बोलते हैं इस समय को, कि ये समय जो है, समय की, युग की परिवर्तन वेला है। इस समय तो सब कुछ, जैसे घर में आग लग जाए, तो इस समय ये नहीं देखा जाता कि हाय आज तो मैंने बच्चों का खाना ही नहीं बनाया, वो कि पहले मैं खाना बना लूं, बाद में आग बुझाएंगे। नहीं, उस समय दौड़ के आग को बुझाया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोग जो है प्रसन्नता से भागे, चलो काम करें। लेकिन काम हुआ कैसे, उसके लिए लिखा कि एक से अनेकों दीप जले, चिंगारी ज्योति ज्वाला बनी, बीज ने वृक्ष का रूप धारण किया। और प्रभात का आह्वान सुनकर, और लोगों ने क्या किया, जो लोग सोए पड़े थे, ऊँघ रहे थे, उन्होंने अंगड़ाई लेते हुए उठ गए और तनकर खड़े हुए, और समय की मांग पूरी करने में जुट गए। वाह। और उसके बाद क्या हुआ, करोड़ों ने रीछ वानरों की भूमिका निभाई, एक से एक बड़े चमत्कार उत्पन्न करते हुए युग बदलने की भूमिका निभा सकने में सफल हुए, और चारों ओर वातावरण शुद्ध हो गया। लेकिन मार्कंडे ऋषि यहाँ बोलते हैं, हे वैशम हम्म। पायन, ये सब जादू की तरह नहीं हो गया। जादू नहीं था, हम्म। प्रयास था। एक जादू नहीं हुआ कि हाँ भाई जादू की तरह सब कुछ हो गया। कैसे हुआ, और उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं। अब इस प्रयास में असंख्य देव मानवों को प्रचंड पुरुषार्थ और अभिनंदनीय तुष्टिप्रद त्याग बलिदान करना पड़ा, काम करना पड़ा, बलिदान करना पड़ा। यहाँ पर इस समय जो जीवन का बलिदान किस रूप में करना है, जब संत, शहीद और सुधारक, तीन लोग होते हैं जो समाज का निर्माण करते हैं। संत आए, मीराबाई आई, तुलसीदास जी आए, बाबा नानक आए, ये संतों के रूप में आए, और इन्होंने अपनी जो है ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, भक्ति का प्रसार प्रसार किया। सुधारक में राजा राम मोहन राय आए, ठीक है, और इधर से ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, और सुधार शहीदों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सब लोग आए। तो अभी अभी के समय में क्या चाहिए था, अभी ऐसा था कि आप आइए और शहीद हो जाइए, नहीं, ये समय तो ऐसा था अपना एक समाज सुधारक की भूमिका निभाने के लिए। अब जीवन दान, जीवन दान उस रूप में नहीं चाहिए था, इस रूप में चाहिए था कि हम आगे बढ़ के काम करें। कैसे काम करें, अनीति के विरुद्ध संघर्ष उभरा, सब अनीति का प्रतिकार करने लगे, नहीं, नहीं चलेगी, ठीक है। अज्ञान का उन्मूलन किया गया, अज्ञान को उन्मूलन मैंने उसको जड़ से उखाड़ के उसको बाहर फेंका, हटाओ अज्ञान को, नहीं चाहिए हमको। अभावों को दूर करने के लिए अनेका अनेक सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों का नियोजन और कार्यान्वयन निरंतर चल पड़ा, कि अभावों को दूर करो। कौन गरीबी में रहेगा, देश गरीब है, एक आदमी गरीब है और एक आदमी अमीर है, कैसे रोटी गले से उतरेगी, उतरेगी नहीं। बाहर कोई आदमी अ, करा रहा हो और हमें बोलो कि तुम छप्पन भोग खाओ, कौन खा सकता है, खाना नहीं खा सकते। इन जीवन का आनंद तो बहुत दूर की बात होगी। तो एक अज्ञान को, अभावों को हटाइए, इसको, ऐसा उन्होंने किया। युग चेतना के अग्र दूत प्रज्ञा पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, ऐसा हो चुका है। आज जो हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ये तो वो बता रहे हैं कि चलिए वापस उसको, उसी काम को हम वापस लेके आते हैं। इस तरीके से आज के युग को, कल युग को हम कैसे बदलेंगे। तुलसीदास ने भी कलयुग के ऊपर लिख दिया था, ऐसा होगा कलयुग। थोड़ी सी वो चलना भी ज्यादा वो नहीं होगा, ठंडा होगा। 10 मिनट करी तो फिर मैंने फिर जी का दीदी। दीदी और माया दीदी। हाँ, उन्होंने कैसे किया, अब ये इतने सारे प्रज्ञा पुत्र थे, उन्होंने काम कैसे किया, उन्होंने काम कैसे किया। उन प्रज्ञा पुत्रों ने सबसे पहले आत्मनिर्माण किया, और नव निर्माण के लिए व्रत को ग्रहण किया। हमने संकल्प करते हैं, हम सबसे पहले आत्मनिर्माण,
आए है ना, युग निर्माण के लिए हम काम करेंगे, सबसे पहले अपने निर्माण के लिए काम करेंगे। और जितने भी संकल्प लिए उसकी श्रद्धांजलि युग देवता के चरणों पर अर्पित कर दी, अपने लिए नहीं किया, युग देवता के लिए, कि जो कुछ किया वो तुमने ही किया है और तुम्हारे लिए ही हम अर्पित करते हैं, जो भी हम करते हैं वो उन्हीं को अर्पण कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। ठीक है, इस रूप में उन्होंने काम किया। और साथ में अग्नि, पंचमुखी अग्नि वेदिका के सम्मुख उन्होंने देव दक्षिणा समर्पित की। पंचमुखी अग्नि वेदिका, अब इसको हम कैसे सोचे कि पांच अग्निकुंड लगाए थे? नहीं, अपने अंदर की जो पंचकोशों की अग्नि है उसको साक्षी मानकर उन्होंने देव दक्षिणा दे दी, इस जीवन को ही अपने आचार्य को, अपने ऋषि को समर्पित कर दिया। और अपने निर्माण के लिए उन्होंने क्या क्या किया था वो हमने करना है सेम। साधना की, स्वाध्याय किया, संयम किया, और सेवा के दृढ़ व्रत व्रत लिए, और अपने अपने परिवारों को पंचशील की सत्प्रवृत्तियों से अभ्यस्त करने का प्रसन्नता से निश्चय किया। कि जो, अब अपने परिवार को सत्प्रवृत्तियां क्या थी? आस्तिक, आध्यात्मिक, है ना, मितव्ययी, अभी हम पढ़ेंगे अगले लेसन में, सब कुछ आएगा ये वाले। तो इससे अभ्यस्त करने मतलब सबको अभ्यास कराने की, कि हम ऐसा ही जीवन जिएंगे। इस प्रकार अपना निर्माण और परिवार निर्माण की श्रृंखला चल पड़ी, जो क्षण भर भी नहीं रुकी, और देव मानवों का निर्माण चल पड़ा। गुरुदेव ने बोला ना अगले लेसन में, अगले बंडल में, महामानवों का निर्माण करते हैं वो। खेती करी उन्होंने कि महामानव गढ़े जाएं, मनुष्य तो था, उसके अंदर वो संस्कार डाले जाएं कि मानव से वो देव मानव बन जाए, महामानव बन जाए। अब देखिए, अब जो है फिर आगे क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि जो प्रज्ञा पुत्र थे उनकी प्रखरता से अब वो प्रखर हो गए, उससे सत्प्रवृत्तियां बढ़ती गई, दुष्प्रवृत्तियों का शेष रहने कोई अवसर ही नहीं आया। सत्प्रवृत्तियां बढ़ती गई तो वहां पर कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे दुष्प्रवृत्ति बची हो, बची नहीं, सब सफाई सफाई हो गई। जब हम सफाई करते हैं, अगर कचरा छूट गया तो फिर किस बात की सफाई हुई? पूरी अपनी पूर्ण तरह से अपने आप को क्लीन कर देना। युग सृजेताओं ने समयदान, अंशदान की उदारता को अपनाया और उस अद्भुत सामर्थ्य को जन्म दिया। इस शक्ति के सहारे अंधकार मिटा। क्या हुआ था? उन्होंने बस ये पूछा क्या हुआ था, कैसे किया था? बोले वो अंधकार जो था वो मिट गया, अज्ञानता का अंधकार सब समाप्त हो गया, और देव तत्वों को बल मिला। जो देवत्व था, जो अंदर का, हमारे अंदर के जो पंच तत्व हैं, वो अब देव तत्वों के रूप में परिवर्तित हो गए। पहले अग्नि जो थी, जो क्रोध करती थी, अब वो अग्नि जो है वो मन्यु बन चुकी थी। अब हम सुधारक के रूप में काम करते थे, वो क्रोध की अग्नि हमको नहीं जलाती थी अब। इस रूप से प्रज्ञापुत्रों ने काम किया, और असुरता निरस्त होती चली गई। जब सज्जन लोग मिलकर काम करते हैं तो असुरता अपने आप दबती हुई चली जाती है। ठीक है, आगे देखिए। और वो जो समय था वो कैसा था? उसके लिए लिखते हैं कि हे महामुनि, ये प्रज्ञा युग का सुप्रभात सिद्ध हुआ। सुप्रभात सिद्ध होना मतलब कि अब ये सुबह हो गई, कि ये समय जो है युग परिवर्तन की वेला है ना, युग परिवर्तन होने लगा, यानी कि रात्रि गई, दिन निकल आया। अब ये कैसे हुआ और क्या यहाँ पे लिखते हैं गुरुदेव? जागृत आत्माओं का अंशदान ऋषि रक्त की तरह संस्कृति की अभिनव सीता को जन्म देने में समर्थ हुआ। ये भी कैसे समझे? अब जैसे जब रावण का बड़ा अत्याचार चल रहा था, तो उस समय उसने जो हमने देखा रामलीला के माध्यम से, उसने उसने किया कि जाकर ऋषियों को बोलो कि टैक्स दो, कर दो। अब ऋषि कमाते ही नहीं, वो तो सिर्फ गुरुकुल चलाते हैं, वो कहाँ से कर देंगे? तो बोले जाओ इनका इनका रक्त ले आओ, इनके शरीर से खून निकाल लाओ और घड़ा भर दो उसका। तो ऋषि भी जैसे कि अपना अंशदान देते हैं। ठीक है, एक उन्होंने जैसे दूसरे रूप में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने रक्त को भरा। सब लोग मिलकर हम एक जगह अपने रक्त को इकट्ठा करते हैं, अपने सामर्थ्य को इकट्ठा करते हैं। ये भी ऐसा सोचने में तो इंसान कुछ भी अच्छा सोच सकता है। तो इस तरीके से, लेकिन उस जो घड़ा भर गया था उसको जाकर कहाँ दबा दिया गया था? वो मिथिला नगरी में जाके दबा दिया था, क्योंकि ऋषियों ने उसको शाप दिया था कि ये जो खून से भरा हुआ, ये जो अनावश्यक जो टैक्स हमारे पे लगाया है ना, कर लगाया है, जो हमारा रक्त लिया है, वो तुम्हारे नाश का कारण बनेगा।
और जाके मिथिला नगरी में जाके दबा दिया। कहते हैं उसी से कौन पैदा हुई थी, उसी से सीता बन गई थी। ये ले फिर, तेरा नाश करने के लिए सीता आई। सीता सीत निशा समाई बोलती है ना मंदोदरी। तो सीता वहां पे कैसे आई थी, शीत निशा के समान आई थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऋषि रक्त ने क्या किया, इस समय ऐसी सीता पैदा हुई थी, इस सीता को क्या था, संस्कृति की सीता, संस्कृति की अभिनव सीता को जन्म देने में वो समर्थ हुए। और इस सामर्थ्य ने, ये जो सामर्थ्य उत्पन्न हुआ था ना यहाँ पर, संस्कृति की सीता जो उत्पन्न हुई थी, इसने अनेकों सत्प्रवृत्तियों का सृजन किया, उसका पोषण किया, और उसको मांगलिक वर्षा के समान सिद्ध हुई। यहाँ पर सीता शीत निशा के समान सिद्ध नहीं है, मांगलिक वर्षा के समान सिद्ध हुई है। अग्नि की साक्षी प्रस्तुत की गई, अग्नि की साक्षी में हम सब ने संकल्प लिए, ऐसे वहां पर काम चला। और वो श्रद्धांजलियां दाताओं के लिए श्रेय सौभाग्य का कारण बनी, और मानवीय गरिमा के पुनर्जीवन का निमित्त कारण बनी, जो धन्य एवं अमृत पोषण सिद्ध हुआ। और इस प्रक्रिया ने युग शक्ति का रूप धारण किया, युग की शक्ति बनी वो, और परिवर्तन का कारण बनी। देखिए आचार्य जी यहाँ पे कैसे परिवर्तन कर देते हैं बातचीत को। कहते हैं वर्तमान में यही सब चल रहा है, उज्जवल भविष्य निश्चित है। कहाँ तो वो पिछली बात बता रहे थे, बताते बताते लास्ट की दो लाइनें बदल गई और बोले वर्तमान में यही सब चल रहा है, और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है। ये कोई सामान्य व्यक्ति लिख नहीं रहा। अब हमारा अपना, हमने युग सेनानियों की तरह काम करना है। अब लिखते हैं, कहते हैं जहां अर्जुन जैसे कर्मवीर और भगवान जैसे सूत्र संचालक हों, वहां असफलता का कोई कारण नहीं। यत्र योगेश्वर कृष्ण, है ना, श्रीमद् भगवद गीता के लास्ट में आता है, जहां पर अर्जुन, और जहां पर कर्मवीर, अर्जुन कैसा हो, कर्मवीर हो। वो निष्क्रिय अर्जुन नहीं था जो पीछे रथ के अंदर फेंक के छोड़ गया था सब सामान कि मैं तो युद्ध नहीं कर सकता। उस अर्जुन की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे, उस अर्जुन की बात जा रही है, की जा रही है जो कर्मवीर है। और जहाँ पे भगवान, भगवान तो भगवान है, वैसे सूत्र संचालक हो, सूत्र का संचालक करने वाला वो स्वयं भगवान हमारे गुरु, इस रूप में आया वो। और वहां असफलता कोई कोई कारण है नहीं। और इस प्रसंग में सबसे अधिक लाभ उन्हें मिलना है जो भगवान के सहचर बनकर उनकी मंगलमय युग परिवर्तन प्रक्रिया कार्यान्वित करने में भावना पूर्वक निरंतर जुटे हुए हैं, जो भगवान के सहचर बन गए हैं, ग्वाल बालों की तरह, या बांदर, वानर और रीछ की तरह। ठीक है। महात्मा बुद्ध के भिक्षुओं की तरह जो उसके साथ लग गए हैं, भावना पूर्वक निरंतर जुटे हुए हैं। ये एक दिन की बात नहीं है कि आज तो गुरुवार है, आज हम काम कर लें, बाकी दिन हम आराम से रहेंगे। नहीं, यहाँ तो रोज का काम है, नियमित से नियमित काम करना है। अब फिर ऋषि बोलते हैं, वह दिन दूर नहीं जब समय बदला होगा। अब ये एक इतनी मंगल कामना के रूप में भी दिखता है कि मनुष्यों के चिंतन चरित्र में भारी हेर फेर उत्पन्न होगा। अब जो गुरुदेव से जुड़ चुका, जिसने अपने चिंतन को सोच लिया कि मेरा चिंतन बिल्कुल ऐसा जैसे गुरु के आदेश है, मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं, तो उसी हिसाब से और चरित्र में भी भारी हेर फेर उत्पन्न होगा। और हम ये देख सकते हैं अपने अपने जीवन से। और वो कैसे हो जाएंगे, निकृष्ट से विमुख होकर, बुराइयों से, कलमश कषायों से विमुख होकर कौन से ढांचे में ढलेंगे, उत्कृष्टता के ढांचे में। ऐसा ढांचा बन गया। एक ढांचा किसको बोलते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। जैसे एक, जैसे मिट्टी, ये बर्तन है, इसके अंदर वो एक मटेरियल डाल देता है, पिघला हुआ पीतल डाल देता है। तो जब जब पीतल ठंडा होता है उसको निकालते हैं, उसको अलग करता है, तो वो एक रूप ले लेता है। तो वो ढांचा यहाँ पे, कौन सा ढांचा यहाँ बता दिया गया था, उत्कृष्टता का ढांचा। इसमें सबके सब बदल चले जाएंगे। बता दिया जीवन कैसा हो, अपने दिनचर्या में परिवर्तन करें और अपने चिंतन में परिवर्तन करें। संकीर्ण स्वार्थ परता घटेगी तो सत्प्रवृत्तियां अनायास ही बढ़ती चली जाएंगी। जब अपने, इस संकीर्ण स्वार्थ किसको बोलते हैं, ये छोटे छोटे स्वार्थ, 10 रुपए 20 रुपए के पीछे ही किसी आदमी को मार डाला, तो ये स्वार्थ कितना हुआ, उसके जीवन की कीमत ही नहीं। तो ये संकीर्ण स्वार्थ है, छोटी सी चीज की हमने, अपने छोटे छोटे हमने स्वार्थता को बढ़ा लिया, और सत्प्रवृत्तियां अनायास ही बढ़ती चली जाएंगी। अगर हटाएंगे, वहां से कचरा हटाया तो सफाई अपने आप होती चली जाएगी।
ठीक है। और क्या बोला, उदार सहयोग बढ़ने पर चारों ओर उल्लास छाता ही है। अगले दिनों ना कहीं अपराध दृष्टिगोचर होंगे और ना विग्रह दिखाई देंगे। सीमित साधनों में सब प्रसन्न होंगे और उन्हीं में असीम सुख उपलब्ध करने में स्वर्गीय दृश्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगेगा। विषमता मिटेगी, एकता उत्पन्न होगी। समस्त मनुष्य कैसे रहेंगे? एक राष्ट्र बनाकर रहेंगे समस्त मनुष्य। या किसी एक देश को, किसी एक धर्म को, किसी एक संप्रदाय की बात नहीं की है। सभी लोग एक ही राष्ट्र होगा, एक ही भाषा बोलेंगे। अब ये कितना कठिन है भाषाओं का। अभी आपके पास तो इतनी भाषाएं नहीं मिलती होंगी। हम लोग तो यहाँ पे देखते हैं कि एक तो स्पेनिश बोलता है, एक यहाँ पे चाइना से आदमी आया हुआ है, एक कहीं और से आया हुआ है, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, लेकिन सब लोग मिलकर एक ही भाषा बोलते हैं। एक तो प्रेम की भाषा बोलती चली जा रही है, और दूसरा कौन सी भाषा होती जा रही है इस समय? इंग्लिश होती जा रही है, स्पेनिश होती जा रही है। कुछ भाषाएं जो है वो पूरे विश्व के अंदर अपना बना रही हैं। कोई उसने वो उसको कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ टूटी फूटी इंग्लिश आती है, वो बोल लेता है, अपना काम चलाता है, पैसा कमा सकता है वो। ठीक है। तो ये एक भाषा, अब हम इंग्लिश को नहीं लेते। एक भाषा यहाँ पे कौन सी है? प्रेम की भाषा है। ठीक है। और विश्व का धर्म और मानव की संस्कृति। अब ये धर्म जो होगा, ये विश्व का धर्म होगा। अब यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख, गुरुदेव ने कोई नाम नहीं दिया। यहाँ पर एक ही धर्म, विश्व धर्म उसका नाम होगा। और मानव संस्कृति को सभी प्रेम से स्वीकार करेंगे। कौन सी संस्कृति? क्या वो संस्कृति भारतीय संस्कृति होगी या अमेरिका की संस्कृति होगी? नहीं, मानव की संस्कृति होगी, और उसको सब प्रेम से मानेंगे। मनुष्य कैसे दिखेंगे? देवता जैसे दिखने लगेंगे। और धरती के कोने कोने में सुख शांति का स्वर्गीय वातावरण बन जाएगा। प्रज्ञा युग को, इस लाइन को भी देखेंगे, प्रज्ञा युग को भूतकाल के सतयुग से भी अधिक श्रेष्ठ समझा जाएगा, और इसे ही वरिष्ठता का श्रेय प्राप्त होगा। यही इसमें सभी लोग किसको, सबको क्या बोला जाएगा? ऐसे युग सेनानी आए थे जो वरिष्ठ थे। वो वरिष्ठ कौन होते हैं? जिनके अंदर श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा थी। ऐसे लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया था। अब जो है, भगवान वैशंपायन को मार्कंडे ऋषि बोलते हैं, हे वैशंपायन, ये सारी कथा का विस्तार और जो प्रज्ञा अभियान चलाया, अभियान मतलब जो ये सारे काम किए गए, इसको अभियान बोलते हैं। इसने कैसे किया? इसने विश्वव्यापी विस्तार का थोड़े में, थोड़े का परिचय मैंने कराया है। उस समय जो हुआ, मैं तो तुझे थोड़ा सा बात बता रहा हूँ, मालूम क्या क्या बड़ा हुआ। जैसे महाभारत के युद्ध में हम तो, हमें तो थोड़ा सा ही पता चलता है, अंदर की गहराई को तो हम जानते भी नहीं। महाभारत के युद्ध में हम यही देखेंगे कि उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, लेकिन अंदर को नहीं जानेंगे कि जो युधिष्ठिर थे, वो रात्रि के समय जा जाकर घायलों की सेवा करते थे, चाहे वो इधर का सैनिक हो चाहे उधर का सैनिक हो। इतनी बारीक बारीक बातों को हम नहीं देखते, सिर्फ हम ये मोटा मोटा देखते हैं। ऐसे ही मैंने तो तुझे थोड़ा सा बताया है। हे महाभाग, दिव्य दृष्टि से भविष्य का स्वरूप भी हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट है। पिछले सभी अवतारों की तुलना में प्रज्ञा अवतार की लीला कहीं अधिक प्रखर, उज्जवल मानी जाएगी। कि पिछले अवतारों की तुलना में इस समय प्रज्ञा अवतार की जो लीला है ना, उसको तो युगों युगों तक गाया जाएगा, देखना। ऐसी जिसमें भयानक विभीषिकाओं को निरस्त कर दिया। क्यों गाया जाता है? राम को आज हमने क्यों माना? क्योंकि रावण को युद्ध किया, रावण से युद्ध किया और जीत के आए। और भगवान कृष्ण को कि अनीति के विरुद्ध युद्ध किया। तो अभी भी प्रज्ञा अवतार की इतनी बड़ी, इनका जो है, इनकी इतने प्रखर उज्जवल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसी विभीषिकाओं को निरस्त किया जिनको करना असंभव था। अगर आज हम देखें कि हे भगवान ये होगा कैसे, बड़ा असंभव दिखता है, ऐसी स्थिति, इसको परिवर्तित कर दिया। उस स्थान पर स्वर्ग की धरती पर उतारने जैसे परिवर्तन, कि धरती पर ही स्वर्ग को उतार दिया। और ऐसे ऐसे इस पर जब हम तुलनात्मक दृष्टि डालेंगे, मतलब उसको कंपेयर करेंगे पिछले अवतारों को और इस अवतार को, तो मालूम पड़ेगा कि इसने तो
दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसा ही कमाल फिर होने वाला है। भगवान महात्मा गांधी जब स्वराज्य की स्थापना कर रहे थे, तो गुरुदेव भी उस समय थे युग सेनानी के रूप में। बोले तुम स्वराज्य लेके आओ, मैं राम राज्य लेके आऊंगा। तो जब राम राज्य लेने के लिए, तो जब जब ये राम राज्य धरती पर आएगा, धरती पर ही स्वर्ग उतार दिया जाएगा, तब की तो बात ही है। तब तो सब आश्चर्यचकित हुए बिना रहेंगे नहीं। ठीक है। तो जिनके घरों में राम राज्य आ चुका है, वो तो जानते होंगे कि राम राज्य का आनंद भी क्या है। जहाँ बच्चे एक दूसरे को, राम राज्य का एक सामान्य अर्थ देखें, जहां पर त्याग की इतनी बड़ी भावना थी कि राम ने बोला ये पड़ा राज्य, ये पड़ा राजपाट, ये पड़ा मुकुट, ये मारा छोड़ा, उसको भाग गए वन की ओर पिता की आज्ञा मानने के लिए। भरत ने बोला इसको कौन उठाएगा, मुझे तो मेरा भाई चाहिए, ये पड़ा राजपाट। जब त्याग की पराकाष्ठा हो, उसको बोलते हैं राम राज्य। जब लोभ की पराकाष्ठा हो, दुर्योधन की तरह, ये मुझे तो 1 इंच धरती नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर, तो वहां पर तो महाभारत ही होगा। ठीक है। तो राम राज्य की स्थापना इतना सरल, हम इसको देखें तो ऐसे, ये जो धरती पर जिस प्रज्ञा, ये देखिए इस लाइन को देखिए, अब तो कहेंगे दीदी कुछ लाइन तो छुड़वा दो, सारी बुक नीली करवा दी है। प्रज्ञा युग जो है कैसा होगा, सर्वश्रेष्ठ युग होगा। उसे धरती पर उतारने वाले जो प्रज्ञा पुत्र हैं, वो भी बड़े अद्भुत होंगे। उनकी उनकी भूमिका कैसी है, भागीरथ जैसी भूमिका का उत्साहवर्धक वर्णन अगली पीढ़ियों के लोग युगों युगों तक करते रहेंगे। ऐसा परिवर्तन सुनने वाले इस युग सृजेताओं के भाग्य की सराहना करते हुए सोचेंगे, काश हम उन दिनों रहे होते और कार्यरत बने होते, तो कितने सौभाग्यवान कहलाते। जैसे अभी कोई व्यक्ति कह दे कि युग सेनाना उस समय हम भी होते, तो आज हमारे परिवारों में पेंशन आ रही होती, हमारा नाम भी कहीं स्वर्ण अक्षरों में लिखा होता, हमारे खानदान का, दादाजी का लिखा होता, पितामह का लिखा होता। लेकिन ऐसा ही जो ये युग सेनानी है, उनके भाग्य की सराहना भी ऐसी होगी कि काश हम भी वहां होते। इतना सुंदर है ना। और दीदी आज तो मुझे इतना आनंद आया ना कि वैशंपायन जी ने, आगे पढ़ते हैं पहले, मार्कंडेय ऋषि ने वैशंपायन से कहा, तात कथा उतनी ही सुननी चाहिए जिस पर चिंतन और मनन हो सके। आज का प्रसंग समाप्त किया, हम लोग संध्या वंदन के लिए चले। तो ये जो है, ये आज यहीं पर समाप्त होता है। अरे वाह। इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री मार्कंडे वैशंपायन ऋषि संवादे युगांतरीय चेतना लीला संदो इति प्रकरणो नाम सप्तम अध्याय। तो दीदी ये तो यहाँ पर इसको हम स्टॉप शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत अ, बहुत अच्छा है। बहुत। और जब हम दीदी कार्तिक के मास में जब मैं मंदिर में जाती और वहां जाकर इस पाठ को सुनाना पड़ता, तो मुझे बड़ा संकोच आता था, इसको कैसे समझाऊं। बिल्कुल जो गुरुदेव से जुड़े ही वो लोग नहीं हैं, उनको मैं कैसे बोलूं कि वो युग ऋषि का अवतार हो चुका है और युग का परिवर्तन होने वाला है, तो बस वो रहता था। लेकिन फिर भी उनको एक महामानव का अवतार हो चुका है, एक महान लेखक का, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, वो गुरुदेव कहलाए। ऐसे ही एक लेखक आ चुके हैं जिन्होंने युग परिवर्तन की इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। तो चलिए दीदी इसको यहाँ तक रखे हैं। अब आप मेरे लिए आज्ञा दीजिए, आप पढ़ना चाहते हैं रामचरितमानस या हम अपनी बातचीत करें, जो आप कहेंगे। नहीं, रामचरितमानस अभी करेंगे 15 मिनट, बाद में 15 मिनट बाद के करेंगे। ठीक अभी है। आधा घंटा है हमारा। आधा घंटा है हमारे पास। हाँ, तो बहुत इसको तो सुंदर बंद करा दीदी, था मैंने, इतना हाँ सुंदर, इसको ये खोलते मुझे नहीं पता था। ये अध्याय इतना अच्छा है, एकदम आंखों में मेरे तो आंसू, गुरुदेव के जो भविष्यवाणी है। ओहो हो, मत ही पूछो। धरती के हैं। कोने कोने में सुख शांति का स्वर्गीय वातावरण बन जाएगा। हाँ बोलिए, 2 मिनट बोलिए आप दीदी, हाँ। है ना, इतना सुंदर ये। और ये कह रहे हैं कि जो पहले का सतयुग था उससे भी कहीं अधिक आए अच्छा होगा ये प्रज्ञा युग। हाँ, उस युग में हम लोग है या नहीं रहेंगे ये पता नहीं, लेकिन ये अद्भुत था चैप्टर, सबको पढ़ना चाहिए, सबको। मैंने एक पेज, भाषा होगी, एक कोशिश तो लग रही है, लेकिन दीदी आप भी या सब लोग भी लगे तो जी हैं, चलिए सब कहाँ लोग। पहुंचा।
अभी आगे थोड़ा सा और चलते हैं जी। आप में से कोई और भी कुछ इस पर कुछ बोलिए, इसी के ऊपर ही जो हमने पढ़ा है अभी। आप बोलिए, मैं इस लेसन को निकाल के लाती हूँ। शालिनी दीदी अनम्यूट थी, कुछ कहना चाह रही थी, इसलिए मैं म्यूट कर ली। दीदी प्रणाम दीदी, मैं कह रही हूँ दीदी, गुरुदेव की आज्ञा से प्रेम दीदी लगी है, आप लोग लगे हैं, हम सब आपसे ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग भी बढ़ रहे हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है, हम सब कर रहे हैं, ओहो। धीरे धीरे होगा। बहुत सुंदर दीदी ने बताया। दीदी जब पढ़ते हैं ना तो ये प्रज्ञापनिषद, तो उसमें एक एक लाइन मन करता है इस हर लाइन को पढ़े, अच्छे से पढ़े उसको, मतलब इतना आनंद आता है, हम्म, बहुत सुंदर लगता है। छोड़ो ही नहीं। बहुत सुंदर है। शालिनी दीदी कुछ ही दिनों में बहुत आगे बढ़ी हैं, हर चीज में, मंत्र का चैंटिंग हो चाहे, है ना, सार संक्षेपण हो, तो इसी तरह सभी बहनें आगे आए, है ना। अपने समय का सदुपयोग करें, उसका चिंतन मनन करें। जब तक हम वो बच्चे नहीं बनेंगे गुरुदेव के। एक बार एक शांति कुंज के ही परिव्राजक बता रहे थे कि हम लोग को गुरुदेव डफलिक की क्लास लेते थे, तो ऊपर, तो जब हम लोग हो गया, मतलब क्लास खत्म पूर्ण हो गया, तब हम लोग निकलने लगे, गुरुदेव बोले रुक जा, ठहर जा, एकदम मतलब एक क्षण भी बिना बर्बाद किए यहाँ से ही बजाते हुए जाना है ना। ये नहीं कि हाँ बस क्लास खत्म, डफली बैग में और किताब अंदर बस्ते में, नहीं, कंटिन्यू उसको। अब फिर से सतयुग आएगा, यह बोल रहा है महाकाल, है वाह। ना। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं। आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत वो सुंदर। बताते थे कि मतलब एक क्षण भी मत गवाओ, एक क्षण भी व्यर्थ मत गवाओ, जो भी समय मिला उसका सदुपयोग करो। तो आज तो ये पढ़ के तो एकदम मैं तो भाव विभोर हूँ। और कोई भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करें अपने आप। दीदी हैं तो दीदी, हेमलता दीदी हैं। दीदी 2 मिनट रखे अपनी बात। एक एक से अनेक दीप जले, चिंगारी ज्योति ज्वाला बनी, बीज से यहाँ बीज ने चला। वृक्ष का रूप धारण कर लिया, है ना। चलिए। सोए पड़े हैं लोग, जो सुसुप्ता अवस्था में है वो भी जागृत हो गए। आज देखो ना, किसी के पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन सब हम जो 9 दिवसीय सत्र करते हैं, 1 माह का सत्र कर रहे हैं, वहां हर दिन मानव गढ़ा जा रहा है, जगह जगह अलग अलग मतलब के रूप में। गुरुदेव ने कहा कि मैंने बीज बो दिया है। अब वो ये नहीं कि गायत्री परिवार ही करेगा, हर जगह गीता परिवार भी काम कर रहा है, जो भी हर लोग जो सत्कर्म के लिए कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के लिए कर रहे हैं, जी जान लगा दिए हैं, वो सब कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समय की मांग को सुन रहे हैं, जग रहे हैं, देख रहे हैं, और उसमें अपना जीवन उसमें बिता रहे हैं, उस साधना में, संयम में। जी दीदी, जी आप दीदी शुरू प्रणाम करें जी। अपनी बात। चलिए 20 मिनट, हम 15-20 मिनट हम लेते हैं। मैं ढूंढ रही थी, लेकिन चलिए जो मेरे को यहाँ पे पीडीएफ में निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन निकल गया इस समय, तो यहाँ पे चलते हैं। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, इस तरीके से ठीक है। गणेश जी महाराज की जय। भाई हम सनातन हैं, सनातन धर्म के हिसाब से अब अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि जब सती ने देखा कि आकाश से बहुत सारे विमान जा रहे हैं, ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं, तो अपने बाल कांड ना, बाल कांड दोहा नंबर 62। दीदी, हाँ। हाँ हाँ, ठीक बाल है, तो कांड सब सिक्सटी ठीक है टू ना, दिख रहा है ना। हाँ। हाँ दिख रहा है, दिख। हाँ। तो उन्होंने जब देखा ये विमान कहाँ जा रहे हैं, आकाश से कितने लोग जा रहे हैं, तो बोले, भगवान शिव तो सब जानते थे। बोले आपके पिता के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, और वहां पर सब लोग जा रहे हैं राजा दक्ष के। तो बोले अरे, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो मैं भी जाऊंगी। भगवान ने बोला देखो भाई, हमें बुलाया नहीं है। और यहाँ पर एक लाइन आती है कि जहां पर ये यहाँ पे इस लाइन को देखते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, कि यद्यपि संदेह नहीं है कि मित्र के घर, स्वामी मतलब पति के घर, और पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, कि ये ऐसी जगह होती है कि मित्र के घर को बुलाना पड़ता है।
हम कभी भी जा सकते हैं। गुरु के घर कोई बुलाएगा, अब गुरुदेव मुझे आके इनविटेशन देंगे कि तुम आओ, या हम गुरुदेव को आह्वान करेंगे? गुरुदेव तो शिष्य का आह्वान नहीं करेंगे ना। वहां बिना बुलाए भी जाना जाता है, जाना चाहिए। लेकिन तो भी जहां कोई विरोध मानता हो, जहां पर कोई अगर मित्र मना कर रहा है, बाधा रखता है, स्वामी और पिता भी और गुरु के यहाँ पर भी अगर कोई विरोध आ रही है, तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। कहते हैं ना, जिस सभा में तेरा मान ना हो, उस सभा में जाना ना चाहिए। बोलते हैं ना, ऐसे गीत गाते हैं ना आप लोग, उस सभा में जाना ना चाहिए, तो मत जा। लेकिन शिव जी ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन होनहार वश सती के हृदय में बोध ही नहीं आया। बोले कि नहीं, मुझे जाना है। तो शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। अब लेकिन वो तो सती रुकी नहीं। शिव जी ने बहुत प्रकार से देख लिया, तब सती नहीं रुकी। कही देखा हरि जतन बहु, रही ना दक्ष कुमार, दिए मुखे गण संग तब, विदा कीनति पुरार। अपने जो मुख्य मुख्य गण थे वो साथ देकर सती को विदा किया। अच्छा, तुम नहीं मानती तो तुम जाओ। जब वो चली गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब भवानी दक्ष के घर पहुंची, तो दक्ष के डर से किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की। कि दक्ष, जैसे हमें होता है कि अरे वो मेरा घर के पिताजी नाराज हो जाएंगे, तो उनको नाराज ना करने, किसी ने भी उसका वेलकम नहीं किया। केवल एक माता, माता तो माता है, वो बड़े आदर से मिली, बहनें बड़ी प्रसन्न होकर मिली। लेकिन दक्ष ने तो दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, सत ही विलोक जरे सब गाता। जब दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी पिता ने, सती को देखकर उल्टे उनके अंग जल गए, गुस्सा आ गया, ये क्यों आ गई। सती जाई देखे तब जागा। सती ने जाकर जब यज्ञ को देखा, कतई कतहु न दीख शंभू कर भागा। कहीं पर भगवान शिव का भाग दिखाई नहीं दिया। कि जैसे हम लोग एकदम एक सामान्य ग्रस्त जीवन को देखें, तो पुत्री और दामाद और उनके बच्चों को, हमारे जो अभी आज के जो बच्चे, हमारे जो माता पिता थे, वो सबसे पहले बेटी का हिस्सा निकाला करते थे। ब्राह्मणों को भोजन देना है, उससे पहले बेटी, दामाद और दोतरवान बोलते थे, उनको पहले पूजा जाता था, उनको पहले दिया जाता था। यहाँ पर तो भगवान शिव का भाग भी नहीं दिखाई दे रहा। बड़ा क्रोध आया। तब चित्त चढ़े जो शंकर के हो। अब समझ आया कि शिव जी क्यों मना कर रहे थे। प्रभु अपमान समझे उड़ते हो। अपने अपने पति का अपमान जब उसने समझा, तो उसका हृदय जल उठा। ओहो हो, ये क्या होगा। अपना अपमान तो व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन जब अपने परिवार का, अपने समाज का, अपनी जाति का, अपने वंश का अपमान होता है ना, वो सहन नहीं होता। इसी के ऊपर ही इतने सारे युद्ध हो जाते हैं। तो ये जो है अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा, और उसने पाछिल दुख ना हृदय अस व्यापा। पिछला दुख जो था हृदय में नहीं व्यापा। पिछला दुख कौन सा था आपको मालूम है? वो था कि जब स- सती ने भगवान राम की परीक्षा ली थी। जब उसने भगवान शिव से पूछा कि भगवान बताइए कि ये राम हैं जो वन में घूम रहे हैं। बोले हाँ, यही राम, भगवान विष्णु जो हैं राम का अवतार लेके घूम रहे हैं। और उस समय की स्थिति उन्होंने देखा कि राम तो वियोग में, राम उस समय सीता का हरण हो चुका है, और राम और लक्ष्मण तो इनसे पूछ रहे हैं, लताओं से, वृक्षों से, कि तुमने कहीं सीता देखी है। ये कैसा भगवान है जो वृक्षों से पूछ रहा है? ये वृक्ष कैसे उत्तर देंगे, ये भगवान है? तो संदेह आ गया था। तो उस समय जो था, सीता बनकर उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली थी, सही सीता बनकर। और जब सीता बनकर परीक्षा ली, तो भगवान शिव ने कहा कि भगवान राम तो मेरे आराध्य हैं, और तुमने सीता बन के परीक्षा ली, तो उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन पति की पत्नी के रूप में उनका त्याग कर दिया। वाणी से नहीं, मन से सिर्फ, उसको कष्ट नहीं दिया। लेकिन वो समझ गई कि अरे ये तो मेरे स्वामी ने मेरा मेरे का त्याग कर दिया। वो दुख, जो पिछला दुख था, वो हृदय में पड़ा हुआ था। तो वो जो दुख है, उससे भी इतना नहीं व्यापा था। कोई बात नहीं, मैं साथ में तो हूं ना। लेकिन आज का दुख जो था, जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। ठीक है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना,
समझई जो सती भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन प्रबोधा। जितने जगत में, यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान, अपना अपमान से बढ़कर, मतलब वो सबसे बड़ा है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उसे बहुत प्रकार से समझाया कि माता तो बोलेगी तेरे पिता पागल हो चुका है, इसको बुद्धि नहीं है, इसका है ना। लेकिन माता तो समझा रही थी, लेकिन सती नहीं मानी। ये कैसे हो सकता है, आज मेरे पिता ने मेरे पति का हिस्सा नहीं रखा। अब इस बात को हम अब सामान्य अपने उसमें देखें, यहाँ तो भगवान शिव की बात हो रही है, लेकिन सामान्य रूप में पति जो हैं ससुराल जाकर छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, तो पत्नी को बड़ी समस्या आती है। इधर से माता पिता का घर और इधर से पति छोटी छोटी बात पे रूठ जाए, तो वो बड़ी समस्या आती है। और अब माता पिता जाके पति को मनाएं, वो भी पत्नी को वो नहीं होता, ना माता पिता को झुकाना चाहती है, ना पति को झुकाना चाहती है। तो वो भी हम व्यवहारिक ज्ञान भी हम साथ में लेके चले कि पतियों को रूठना मनाए। ठीक है, हम सामान्य भाव से रहे। यहाँ तो भगवान शिव की बात है, यही वापस चलते हैं, आगे चलते हैं। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सभे हट हट की, तब बोली वचन सक्रोध। शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, हृदय में कुछ अब प्रबोध नहीं हो रहा, अब सब ज्ञान एक तरफ हो चुके हैं, और बड़े क्रोध शब्दों में डांटते हुए बड़े क्रोध वाले वचनों से बोली। सुनो क्या बोली। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभा सुनो, हे सभासद और सभी मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, सो फल तुरत लभै सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, तुरंत, बाद में नहीं मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहां तह असमर जादा। काट ही तास जीव जो बसाई, श्रवण मुदी न त चले पड़ाई। कहते हैं जहां पर संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा की जाए। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि भगवान विष्णु, विष्णु भगवान मतलब पालन करने वाले। विष्णु कौन है? जो पालन करने वाला है। और शिव जी कौन है? जो संहार मतलब रेनोवेशन करने वाला है। अभी बताइए, जो मृत्यु के देवता शिव कहलाते हैं, और पालन के देवता भगवान विष्णु कहलाते हैं, और ब्रह्मा जी जीवन देने वाले कहलाते हैं, सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? सबसे ज्यादा मंदिर किसके मिलते हैं? चलिए बता दीजिए। सबसे ज्यादा मंदिर शिव शिव के जी दिखते हैं। जी की बनती है। आज सुबह बाबूजी ने बहुत सुंदर ये भी बताया था अच्छा, कि जब श्वास लें तो ब्रह्मा जी, और जब वो अंदर धारण करें तो विष्णु जी पालन कर रहे हैं, और जब निकाले कलमश कषाय को तो शिव जी। शिव जी। कितना सुंदर बताया। हाँ, प्रणाम। और शिव के मंदिर सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नई सृष्टि बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो जब कहते हैं इनकी निंदा सुनी जाए, तो वहां एक ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो निंदा करने वाले की जीभ काटी जाए। कि निंदा कैसे की, और अगर नहीं हमारा वश चलता तो अपना कान मूंद कर वहां से भाग जाए, वहां रुके मत। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मनमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देई। कहते जिस दैत्य को, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। ये तीन प्रकार के दैत्य, जो अज्ञान, अभाव और अच्युत, तीन देवता, हमने तीन असुर पढ़े थे कल के उपनिषद में, हमने प्रज्ञा उपनिषद में। तो त्रिपुर कौन से हो गए? कोई व्यक्ति नहीं है जिसके तीन पुर है, तीन शरीर है। अंदर की अज्ञान, अभाव और अनौचित्य को कौन मारता है? भगवान शिव ही मारते हैं। वो देवता, वो भगवान महेश्वर, वो जगत के आत्मा है, वो जगत पिता है और सबका हित करने वाला है। और मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा ये शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। तजऊ तुरत दे ही ते हेतु, उर्धरि चंद्र मौली वृष केतु। आह, अस कह जोग अगिन तंजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव को हृदय में धारण करके, कि मैं उस शिव को अपने हृदय में धारण करती हुई इस शरीर को अभी त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि में अपना शरीर
भस्म कर डाला, सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मखखीस, जग विद यज्ञ मतलब यज्ञ विध्वंस, विलोक भृगु, रक्षा कीन मनीष। सती का मरण सुनकर शिव जी के जो गण थे वो यज्ञ को विध्वंस करने लग गए। यज्ञ को विध्वंस हो देखकर मुनीश्वर भृगु ने उनकी रक्षा की। ठीक है। समाचार सब शंकर पाए, सारे समाचार भगवान शिव को मिल गए। वीरभद्र करि कोप पठाए, तो उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। जग विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना, कि उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया और सभी देवताओं को, जिन्होंने भी भगवान शिव की निंदा सुनी थी, उनको जो भी उनका फल देना था, जिसको जिसको दंड देना था, वो सब कुछ दिया। ठीक है। अब देखिए, ये जो है दक्ष की ये जो भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई, कि जो दक्ष की गति यहाँ पर हुई वो वही होती है जो शिव द्रोही की हुआ करती है। काकभुसुंडी जी का पाठ भी हम जब पढ़ते हैं तो काकभुसुंडी शिव जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की बात भी सुनना नहीं चाहते। यहाँ पर हमारा स्कंद उपनिषद क्या कहता है? वही भगवान शिव है, वही तो शिव, वही भगवान विष्णु है, वही शिव है। इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं, मैं तो शिव का भक्त हूँ, मैं तो विष्णु का भक्त हूँ। बोले जो शिव का द्रोही हुआ करता है तो उसकी भी ऐसी ही गति होती है। ये इतिहास सारा जगत जानता है, ऐसा मैंने संक्षेप में वर्णन किया। अब सती ने एक वर मांगा, ये बहुत ही सुंदर वर है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। सती मरत हरि सन बरु भागा, सती ने मरते समय हरि से, अब हरि भगवान विष्णु को बोलते हैं ना हम लोग, भगवान से वर मांगा। क्या वर मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हे भगवान मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग हो, ऐसा वर मांगा। मरने समय अगर ऐसा वर मुंह से निकल जाए तो क्या मिलेगा बताइए? भगवान शिव ही तो मिलेंगे। के कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। अब इसी कारण हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से उन्होंने जन्म लिया। तब जब ते उमा सैल कर जाई, जब से उमा, जो अब उनका नाम क्या हो गया? उमा हो गया। ठीक है। अब जो शिव जी की पार्वती उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब क्या हुआ? सकल सिद्धि संपत्ति तय छाई, वहां पर सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। जह तह मुनिन सो आश्रम की ने, और वहां पर सिद्धियां संपत्तियां आ गई। सब शिष्यों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर तो सती ने जन्म ले लिया है, तो वहीं पर आश्रम बना लिए। कि और हिमालय ने उचित वास हिम भूत दीने, और हिमाचल जो हिमाचल पर्वत, उन्होंने इन सभी ऋषियों को अच्छे अच्छे स्थान दिए कि आइए ऋषि देव, आप यहाँ पे आके वास कीजिए। सदा सुमन फल सहित तव, द्रुम नव नाना जात, प्रगति सुंदर सैल पर, मनी आकर बहुभात। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, हमेशा ही वहां पर फूल खिले रहते और फल से भरे रहते। और वहां पर अनेक प्रकार की मणियां, रतन, धन सब प्रकट होने लग गया। अब जो है ये सारे आपस में जो है बड़ा ही सुंदर। इसको सारा पढ़ेंगे तो दीदी थोड़ा बीच बीच में लेती जाती हूँ। पार्वती सोह सैल गिरिजाग्रह आए, जिमि जन राम भक्ति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावे जस जासु। कहते पार्वती के घर आ जाने पर पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहा था जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नित्य मंगल उत्सव होते हैं, जहाँ जिसका ब्रह्मा जी यश गाते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम रोज थोड़ा 10 मिनट ले लेंगे दीदी, समय हो गया है। हम चाहते हैं कि आप सब बहनें भी बात करो, तो ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके अपनों से अपनी बात करते हैं। ठीक है दीदी, तो प्रणाम, इसको यहीं पे रोकते हैं।